नमस्कार दोस्तों, आपका दिशा नॉलेज हब में स्वागत है। आज यूपी बीएड के हिंदी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन पहला दिया गया है उच्च प्लस आरण। ऑप्शन दूसरा दिया गया है उच्च प्लस चरण। ऑप्शन तीसरा दिया गया है उच्चा प्लस रण। ऑप्शन चौथा दिया गया है उत प्लस चारण। अब बात कर लें इसके आंसर की, जिसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, उत प्लस चारण है। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट की, जिसमें आपके जो यहाँ पे जो व्यंजन होगी वो आपकी क्या, जो संधि है वो आपकी क्या, व्यंजन संधि है। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पष्टीकरण की। जैसे जो व्यंजन संधि में है, यदि ता प्लस चा मिलकर क्या या छा आए तो ता का चा हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, उत प्लस चारण, ये मिलके क्या बन गया, उच्चारण। इसी तरह महत प्लस छत्र, क्या बन गया, मह छत्र। अब बात कर लें और भी कुछ फैक्ट की। जैसे स्वर संधि किसे कहते हैं, ये देखते हैं। स्वर्ण वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न होता है, जो आपकी स्वर संधि है। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल, विद्या प्लस अर्थी मिलके क्या बन जाता है, विद्यार्थी। इसी तरह महा प्लस ईस मिलके क्या बन गया, महेश। अब बात कर लेते हैं व्यंजन संधि। एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अब जैसे इसमें देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, अहम प्लस कार। अब बात देखें, अहम प्लस कार मिलकर क्या बनेगा, अहंकार। इसी तरह उत प्लस लास मिलकर क्या बन जाता है, उल्लास। अब बात कर लेते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग के साथ क्या है, स्वर या व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है। अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए जाए, दूह प्लस आत्मा मिलके क्या बन जाता है, दुरात्मा। इसी तरह निह प्लस कपट मिलके क्या बन जाता है, निष्कपट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन आपका पहला दिया गया है सत प्लस चित प्लस आनंद। ऑप्शन दूसरा दिया गया है सचि प्लस दा प्लस आनंद। ऑप्शन तीसरा दिया गया सच्ची प्लस आनंद। ऑप्शन चौथा दिया गया सच्चित प्लस आनंद। अब बात कर लें इसके आंसर की, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, सत प्लस चित प्लस आनंद। अब इसमें भी कुछ फैक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे जैसे क्या है, ये जो सच्चिदानंद है, ये भी क्या है आपका, व्यंजन संधि है। अभी मैंने आपको व्यंजन संधि बताया ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन पहला दिया गया है नय प्लस अन। ऑप्शन दूसरा दिया गया नो प्लस यन। ऑप्शन तीसरा दिया गया ने प्लस अन। ऑप्शन चौथा दिया गया नय प्लस यन। अब बात करें इसके आंसर की, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, ने प्लस अन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब इसमें भी फैक्ट देख लेते हैं कुछ। जैसे जो आपका ये नयन है, नयन में क्या है, अयादि स्वर संधि है। अब यहाँ पे जो ए और आ के मेल से क्या बन जाता है, अय बन जाता है। अब जैसे अयादि संधि है, इसमें ए उ ओ औ के साथ अन्य स्वर मेल होने पर ए का अय और ए का आय, ओ का क्या हो जाता है, आओ, आओ का हो जाता है आओ। अब बात कर लेते हैं संधि होता क्या है। दो शब्दों के मेल से जो विकार हो या परिवर्तन हो उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब जैसे संधि अभी मैंने आपको बताया ही था, संधि तीन प्रकार के होते हैं पहले क्वेश्चन में, स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। इन सब के बारे में पहले ही डिस्कस किया जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे लिखे शब्द का सही संधि विग्रह है। अब यहाँ पे दिया गया जो शब्द है क्या है, मनोयोग। मनोयोग, अब इसमें जो ऑप्शन पहला दिया गया मन प्लस
ओ योग, और जो दूसरा दिया गया है आपका मनः प्लस योग। ऑप्शन तीसरा दिया गया मन प्लस ओ योग। ऑप्शन चौथा दिया गया मनो प्लस योग। अब बात कर ले इसके आंसर की, जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा मनः प्लस योग। अब इसमें भी कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। जो मनोयोग शब्द है इसमें आपकी क्या है, विसर्ग संधि है। अब बात कर लेते हैं विसर्ग संधि किसको कहते हैं। स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन प्लस अनुकूल बन गया क्या, मनोकूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे लिखे शब्द का सही संधि विग्रह है। अब आपका दिया गया दिग्गज। अब ऑप्शन पहला दिया गया है दिक प्लस गज। ऑप्शन दूसरा दिया गया है दी प्लस गज। ऑप्शन तीसरा दिया गया दिग प्लस गज। ऑप्शन चौथा दिया गया दिग प्लस अज। अब बात करना इसके आंसर की, जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो दिया गया है आपका पहला दिक प्लस गज। अब इसमें भी कुछ फैक्ट की बात कर लें। जो दिग्गज है इसमें आपकी क्या है, व्यंजन संधि है, और व्यंजन से तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित विकल्पों में से एक है। सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन पहला दिया गया यशः प्लस धरा। ऑप्शन दूसरा दिया गया यश प्लस उधरा। ऑप्शन तीसरा दिया गया यशो प्लस धरा। ऑप्शन चौथा दिया गया है यश प्लस अधरा। अब बात कर लें इसके आंसर की, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला यश प्लस धरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे लिखे शब्द का सही संधि विच्छेद है। नायिका का आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया ना प्लस इका। दूसरा दिया गया न प्लस इका। ऑप्शन तीसरा दिया गया न प्लस इका। ऑप्शन चौथा दिया गया ना प्लस इका। अब बात कर ले इसके आंसर की, जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा न प्लस इका। अब बात कर ले इसमें जो संधि है आपकी क्या है, आयादि संधि है। आयादि संधि में क्या है, ए तथा ओ का जब अन्य के साथ होता है तो ए का क्या बन जाता है, आय, और जो ए का आय हो आय भी बन जाता है। ओ का क्या हो जाता है, आओ का हो जाता है आओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन पहला दिया गया है सर प्लस ओज। ऑप्शन दूसरा दिया गया सरह प्लस जा। ऑप्शन तीसरा सरो प्लस जा। ऑप्शन चौथा सा प्लस रज। अब बात कर लें आंसर की, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा सरह प्लस जा। अब कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जो सरोज शब्द है इसमें क्या है, विसर्ग संधि है। अब विसर्ग संधि मैंने आपको बताया था पहले ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे लिखे शब्दों का सही संधि विच्छेद है। अन्वेषण का आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है अन प्लस वेषण। ऑप्शन दूसरा दिया गया अनु प्लस एषण। ऑप्शन तीसरा दिया गया अन प्लस एछड़। ऑप्शन चौथा दिया गया अनु प्लस वेषण। अब बात कर लें इसके आंसर की, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा अनु प्लस एषण। अब इसमें भी कुछ फैक्ट देखते हैं। जो अन्वेषण है इसमें आपकी क्या है, यड़ संधि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यड़ संधि का उदाहरण है। ऑप्शन पहला दिया गया आपका अभ्यर्थी। ऑप्शन दूसरा दिया गया है नवोढ़ा। ऑप्शन तीसरा दिया गया शुभेच्छा। ऑप्शन चौथा दिया गया आपका क्या, प्राप्तोद्रक। अब बात कर लें इसके आंसर की, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला अभ्यर्थी। अब बात कर लेते हैं फैक्ट की।
अब बात यहाँ जान लेते हैं, जैसे दीर्घ संधि होता क्या है। दो सवर्ण या हास्य या दीर्घ स्वरों के मेल होने पर आपका क्या है, दीर्घ स्वर बन जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए शिव प्लस आलय, ये मिलके क्या बन जाता है, शिवालय। गिरी प्लस इंद्र मिलके क्या बन जाता है, गिरीन्द्र। इसी तरह गुण संधि देखते हैं। छोटा और बड़ा आ के साथ छोटी ई और बड़ी ई का मेल होने पर ए, छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल होने पर ओ तथा री का मेल होने पर अर बन जाता है। जैसे देव प्लस इंद्र मिलकर क्या बन गया, देवेंद्र। देव प्लस ऋषि मिलकर क्या बन जाता है, देवर्षि। अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। छोटा और बड़ा आ का मेल ए और ए के साथ होने पर ए तथा ओ और औ के साथ होने पर औ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एक प्लस एक मिलके क्या बन जाता है, एकक। इसी तरह परम प्लस ओजस्वी मिलके क्या बन जाता है, परमोजस्वी। अब बात कर लें यण संधि की। छोटा ई बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ या री का ऋषि का जो मेल है, यदि असमान स्वर हो तो छोटी ई और बड़ी ई का, या छोटा ऊ और बड़ा ऊ का वा और ऋषि का क्या रब हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि प्लस अप क्या हो जाएगा, यद्यपि। इसी तरह अनु प्लस ऐषण मिलकर क्या बन जाता है, अन्वेषण। अब बात कर लेते हैं अयादि संधि की। ए, छोटा ए बड़ा ए तथा ओ औ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने से क्रमशः ए का आय और ए का आय, ओ का क्या हो जाता है, औ और औ का आव हो जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल देख लें, ने प्लस अन मिलकर क्या बन जाता है, नयन। इसी तरह गए प्लस अक मिलकर क्या बन जाता है, गायक।